नमो विद्याय मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहिया देवी हरिवंतादिमा हरिमंगल करे हो ग्रंथ कथन को कहा याते मिले समाधि सब मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में 8वें अध्याय में उपदेश के स्वरूप के अंतर्गत यहाँ द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण ये विषय स्वाध्याय में चल रहा है। 292 पेज पर अंतिम से दूसरा पैरा, दूसरा पैरा ही चलेगा ना, उससे ऊपर वाला है, उससे ऊपर वाला है। यहाँ कहते हैं देखो, यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, ये कल हो गई थी बात। उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, माने वे मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझते हैं और अल्पकाल में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेंगे। आया कि नहीं आया क्या? तो आज सुबह तुमने कहा था, किसने कहा था, कुछ कहा था इसके संबंध में? मैंने ये कहा, मैंने कहा सब बम्बी जीव हैं, सब हैं जो टकटकी लगा करके सुन रहे हैं, वे सब बम्बे हैं। किसी ने कहा था कि कोई एक आध बब्बे है उसके लिए मणि निकलती है, ना ऐसा नहीं, ये सभी बब्बे हैं। तो ये अलग बात है कि वो इसको सुनकर के जीव अपने अपने परिणाम के अनुसार आगे भविष्य उसका निर्धारित होगा और वो कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या होगा, वो अलग बात है। लेकिन मोक्ष मार्ग का जो द्वार है वो तो यहीं से खुलने वाला है, ये समझ लो। परंतु मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, माने मोक्ष मार्ग का द्वार खुलता है उसके लिए, और कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति भी होती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना माने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवृत्त है, उल्टा पाप में प्रवृत्त है माने कि अपने को शुद्ध मान करके और भोगों में रचा पचा रहे, पाप क्रियाओं में रत रहे और ये माने कि मैं जो सम्यक दृष्टि हूं मुझे बंद नहीं होता है, तो वो पाप में प्रवर्तना हुआ।
तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना चाहिए, माने अध्यात्म शास्त्रों के पढ़ने सुनने का निषेध नहीं करना चाहिए, ऐसा आशय है। तो वास्तव में मूल तो जो तत्व का उपदेश है वो इसी में है, यहीं से है। आगे कहते हैं, तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो, कोई अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ करके अगर मान लो स्वच्छंद हो भी जाए तो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी मिथ्या दृष्टि रहा है। और जिन्होंने उसको सुना पढ़ा तो वे पहले मिथ्या दृष्टि थे और सम्यक दृष्टि हो जाए, हुए हैं या होने वाले हैं, तो अब भी मिथ्या दृष्टि रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी, यही नुकसान है। और जो इसका निषेध नहीं करेगा, इसकी महिमा जिसको आएगी उसकी कुगति नहीं होने वाली है, वो सुगति को ही प्राप्त करेगा नियम से। परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है। मान केवल एक जगह की बात नहीं है, पर जहां जहां अध्यात्म का उपदेश चल रहा है पूरे विश्व में, वहां वहां जीवों को लाभ होता है ना। और अगर मान लो सभी जगह इसी प्रकार से लोग माने कि भैया अध्यात्म शास्त्रों से तो है ऐसा होता है, लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे, और सब जगह का निषेध करे वो, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, तो कितने जीवों का नुकसान होगा उसमें? बहुत जीवों का नुकसान हो जाएगा। तो अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत से जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत गंभीर बात है। देखो, अध्यात्म का उपदेश का निषेध करके के लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, जैसा पंडित साहब ने ऊपर ही कहा था कि भैया ये तो निकृष्ट काल है और व्रतशील संयम आदि के ये करो, ये तो उपदेश जो है वो उससे स्वच्छंदी हो जाएंगे। क्रियाकांड का उपदेश होना चाहिए, लोग क्रिया नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव श्री से बहुत से लोग बोलते थे ना, ऐसा बोलते थे कि आप कुछ व्यवहार का उपदेश नहीं करते, कुछ क्रिया का उपदेश नहीं करते, ऐसा है। वो नए प्रज्ञापन एक पुस्तक है, उसमें 358 पेज देखना, वहां एक प्रश्न आया है, मैंने गुरुदेव जी का व्याख्यान चल रहा, गुरुदेव जी का व्याख्यान है उसमें नए होगा, तो किसी ने ऐसा प्रश्न किया, गुरुदेव आप जो है वो बस ये आत्मा आत्मा की बात करते हैं और क्रिया का कोई उपदेश नहीं करते हैं, जबकि बहुत से लोग जो है वो माने वैसा उनका आचरण ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी तो उपदेश करो आप क्रिया का। तो गुरुदेव जी क्या उत्तर देते थे, भैया ये जीव परद्रव्य की क्रिया कर ही नहीं सकता है। देखो ज्ञानी की दृष्टि, वो तो वो ही बात कहेगा, ये जीव परद्रव्य की क्रिया कर ही नहीं सकता है। अब जो ये मानता है कि नहीं नहीं ये परद्रव्य की क्रिया कर सकता है, परद्रव्य की क्रिया कर सकता है, तो परद्रव्य की क्रिया का उपदेश कौन देगा?
जो ए मानेगा कि प्रतिबिंब की क्रिया कर सकता है जी, और इस क्रिया करने से इसको लाभ है। ख्याल में आया कि नहीं? वो ऐसा कार्य करेगा, और जिसे स्पष्ट दिखाई देता हो कि जीव प्रतिबिंब की क्रिया नहीं कर सकता है, तो वो इसी का उपदेश देगा ना। तो उससे अपने आप, जैसा अपना ये अपना चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान में पढ़ा था ना, कि यदि ये जीव तत्व ज्ञान का अभ्यास करे तो उससे इसके परिणाम बदलते हैं, और परिणाम बदलने से क्रिया भी सुधरती है। क्रिया को सुधारना नहीं पड़ता है? और एक क्रिया करो, एक क्रिया करो, ऐसा जो उपदेश दिया जाता है तो वो उसी में गहर हो जाएगा ना। और जो परद्रव्य की क्रिया से लाभ ही नहीं है, ऐसा जो जानता है, मानता है, वो परद्रव्य की क्रिया का उपदेश कैसे करे? और वो ये नहीं देखता कि ये इतने लोग सुनने वाले हैं, वो ये नहीं देखता कि तुम, माने तुम्हारा आचरण कैसा है। क्या कहा? तुम तो यहाँ टकटकी लगा करके सुन रहे हो, तो वो तो ये देखता है कि तुम उस तत्व को ग्रहण कर रहे हो, और उससे ही तुम्हारा लाभ होने वाला है, उससे ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होने वाला है। अब वो कैसे दे उपदेश क्रिया करने? बोलो भैया, कोई प्रश्न तो पूछ लेना, शांति से समझना, बहुत मुश्किल कठिन बात है। ये क्रिया करने का उपदेश देना मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई जीव जैसे जिसमें ये आया जैनी है, और इसमें तो कहा ना जनाज्ञा को मानने वाला, इसमें यही तो कहा ना, जो जीव जैनी है जनाज्ञा को मानने वाला। और इतने नहीं, आगे 9वें अध्याय में पंडित साहब ने एक जगह ये कहा है कि ये उपदेश किसके लिए है, ये उपदेश किसके लिए है। तो उन्होंने बताया, वर्गीकरण किया कैसा, कि एकेंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के जो जीव हैं उनके लिए तो ये उपदेश नहीं, पहली बार तो उनको एक तरफ कर दिया। फिर अब संगी पंचेंद्रियों में भी वर्तमान में जो त्रियंचादिक हैं उनको तो एक तत्व की बात समझ में नहीं आई, उनके लिए भी ये उपदेश नहीं है। अब बचे कौन थे? मनुष्य। अब मनुष्यों में भी उन्होंने दो भेद कर दिए। कौन से दो भेद? एक वे जो तीव्र कसाई हैं, उनको अलग कर दिया, तो उनकी समझ में नहीं आएगा, वो ग्रहण नहीं करेंगे इसको। ये समझ लेना, ये बात वो कोई किसी की निंदा प्रशंसा की नहीं है, कि जो नहीं सुन रहे हैं ना तो वो तीव्र कसाई है, ऐसा ऐसा आशय नहीं है यहाँ। पंडित साहब ने कि जो तीव्र कसाई है उनके लिए उपदेश नहीं है, तो फिर किन के लिए है? कि जो मंद कसाई है उनके लिए उपदेश है। ऐसा लिखा है, शायद 310 पेज पर है मेरे ख्याल से चर्चा। तो अब जो मंद कसाई होगा तो उसके लिए क्रिया का उपदेश दिया जाए या तत्व का उपदेश दिया जाए? क्रिया तो नहीं कर सकता, पहले आएगा ना, बाह्य पदार्थ का आश्रय काल परिणाम हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, परिणाम तो हाँ ठीक। देखो क्या है, किसके लिए है वो बात, किसके लिए है? जो चरणान योग का निषेध कर रहा है उसके लिए है वो बात। समझ में आएगा नहीं? हाँ, जो निश्चयभाषी है, चरणान योग का निषेध करने वाला है, उसके लिए वो बात की गई है।
आ गया समझ में? बहुत बढ़िया तुम्हारा प्रश्न है। तो अब जिसकी कसाई की मंदता होगी और जो टकटकी लगा करके सुनने वाला है, तो क्या किया जाए, उसके लिए कौन सा उपदेश दिया जाए बता। अगर उसे क्रिया का उपदेश दिया जाए तो क्रिया भी उलझा दिया जाए उसे, जीवन तो निकल जाएगा और वो ये समझेगा यही मार्ग है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि तो है ही है। तो क्या समझता है कि इससे इससे हित है मेरा, इससे हित है मेरा, उसमें उलझ जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं? दूसरी बात देखो, ज्ञानियों ने जितना उपदेश दिया, वैसे मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था, एक दोहा पहाड़ या पहाड़ दोहा करके एक ग्रंथ है। हाँ, तो उस ग्रंथ में एक गाथा है ये, अंतो अंतो नच्च सुनीलो कालो थो वे अम्म दुम्बे या। ये श्रुतियों का मन शास्त्रों का तो अंत नहीं है। अपन जीवन में पढ़ें, अभी अभी इतने शास्त्र हैं कि अपन उनको पूरे पढ़ नहीं पाएंगे, जीवन निकल जाए अपना। तो अंतो नच्च सुनीलो कालो थो, काल थोड़ा है, जीव के पास कितना काल है? थोड़ा काल। काल थो वो भी अम्म दुम्बे है, और हम जो है हमारी बुद्धि कमजोर है, बहुत अल्प बुद्धि वाले हैं। तम्मा नवर सिखियतम, माने इसलिए केवल उतना सीख लिया जाए, उसकी शिक्षा ले ली जाए। जम जर मरण खयम कुणदि, कि जिससे जन्म जरा मरण का क्षय हो जाए, बस इतना सा ग्रहण कर लो। अब उसको क्रिया में उलझा दो तो वो उसमें बम बम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, क्योंकि अनाद से इसे कर्ता बुद्धि तो पड़ी हुई है ना, और उसी में धर्म मानने लगा, उसी को उपदेश दो, वो समझ में आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज सारे जगत में यही तो हो रहा है ना, वो हाल समझ में आया। हाँ देखो, हाँ देखो, ऐसा है, ऐसा है। इसमें ये लिखा हुआ है आपका सबके ऊपर नियम है, ये नियम है कि भाई संयम साधन बिना हम निर्बल नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उगते जने में क्या बुराई है? हाँ जी। देखो, संयम बिना परिणाम निर्मल नहीं होते, तो संयम कौन सी स्टेज में होएगा? इसको अपनी वर्तमान में अपन कितना भी संयम धारण कर, वो संयम हो सकता है क्या? ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, ये सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त जो तीर्थंकर आदि के हैं, उनकी बात की है ना इसमें। भैया देखो, शांति से समझना, हर एक शब्द का अपना एक अर्थ है, और वो कहाँ लागू होता है ये समझ। हाँ ना, कोई ये क्रिया कोई संयम नहीं है भैया। देखो, मैंने शायद अभी 2-3 दिन पहले मैंने बीच में ये बात कही थी कि संयम वो जीव का परिणाम है, क्रिया नहीं है। आया क्या नहीं आया क्या? संयम क्या है? हम क्रिया समझते हैं, कितनी बड़ी भूल है ये, है? और हम एक क्रिया समझते हैं, संयम वो जीव का परिणाम है, इसे बताने वाला ये द्रव्यान योग है। वो जीव जुदा, पुद्गल जुदा। जीव के परिणाम को जीव का परिणाम कहना, पुद्गल की क्रिया को जीव का परिणाम कैसे कहा जाए, या पुद्गल की क्रिया जीव की क्रिया कैसे हो जाए? आया समझ में? ऐसा है। वह परिणाम निर्मल नहीं होते, माने वीतरागता नहीं आती, ये आशय है। संयम के बिना वीतरागता नहीं आती है, ये आशय है। संयम पे आकर भाई क्यों लगाया है? भाई का परिणाम। हाँ जी, हाँ जी। भाई से बाह्य संयम माने अंतरंग संयम होगा,
अंतरंग माने परिणामों में, तो बाहर में वो दिखाई देगा ना, ये बात है। तो वहां उसका आश्रय किया, समझ में आया ना, ये आशय है। हाँ जी। तो इस प्रकार को मैं वो बात कह रहा था गुरुदेव जी की, है ना, तो कैसे मतलब, और वास्तव में वो गुरुदेव जी ने कहा, और मुझे भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे बिल्कुल वो लगता है कि ये जीव पर्दे की क्रिया कर ही नहीं सकता भैया। हाँ, ये समझ लेना, उन्होंने बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पक्ष, किसको बुरा लगे किसी को भला लगे, जैसी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा डंके की चोट वो बात कही उन्होंने। भाई जीव पर्दे की क्रिया कर ही नहीं सकता है, हम पर्दे की क्रिया का उपदेश दें कैसे, ये बात है। आया समझ में? देखो आगे कहते हैं, तथा, अब ये तो एक पहला पॉइंट तो ये निकल गया, ठीक है। उसी के ऊपर ये जो 3 पैरा लिखे हैं बड़ी साहब ने, ये पहले ऊपर जो इसकी शंका थी शिष्य की, उसके ऊपर उत्तर दिया 3 पैरा में। अब ये दूसरी शंका है, कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यान योग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, ऊंचा है वो तो, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, मानो उनको उसका लाभ मिलेगा। अब निचली दशा वाले हैं उनको कैसे उसको कार्यकारी हो जाएगा? निचली दशा वालों को तो व्रत संयमादि का ही उपदेश देना योग्य है, ऐसा प्रश्न है। क्या भैया समझ में आया क्या नहीं आया? ऐसा कहते हैं ना लोग। और देखो आप, मजे की बात यह है कि एक तरफ मतलब सब जितना मुमुक्षु वर्ग है ना वो सब ये जानता है कि ये हमें तत्व की बात गुरुदेव जी से मिली है, गुरुदेव जी ने ये सब रहस्योद्घाटन किए हैं, फिर भी जाने कुछ लोग इसी अभिप्राय में पड़े हुए हैं, ब्रजसिंह सिंह मादिक का ब्रजसिंह सिंह मादिक का उपदेश, अभी उसी में पड़े हुए हैं। और अभी भी वो कर करके वो मानते हैं भैया ये बस ये चल रहा है, मैंने हमने वो ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, हमने ये पालन कर लिया। तुम कौन हो भाई? ये क्रिया किसकी है? तुम क्या वस्तु हो? तुम्हें ये खबर नहीं है? बोलो समझ में आ रहा है? ये व्रतशील संयमादिक कहाँ होंगे? अभी हो सकते हैं वर्तमान में मिथ्यात्व दशा में व्रतशील संयमादिक, और बताएं आपको, और वो मैं कल पढ़ करके सुनाऊंगा। अभी वैसे टाइम है, सुना सकता हूँ। एक पुस्तक है यहाँ पर, मुझे देखनी पड़ेगी, वो गुजराती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 सही बात। गुरुदेव जी ने कहा कि भगवान ने चरणान योग का तो उपदेश ही नहीं दिया है, क्रिया करने का उपदेश ही नहीं दिया है, ये कहा है गुरुदेव जी ने। जो कोई ऐसा मानता है वो मतलब सच्चा नहीं है कि भगवान ने क्रिया करने का उपदेश दिया। क्यों ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भगवान को सब द्रव्य, जैसे ये जीव है तो इसमें अंदर में जीव अलग और देह अलग, दोनों अलग अलग दिखेंगे भगवान को अपने केवल ज्ञान में,
कि वो जीव ये क्रिया कर रहा है, इसका ऐसा दिखेगा, कर सकता है, ऐसा दिखेगा, क्या दिखेगा? तो भगवान को ये दिखेगा कि ये जीव ये क्रिया कर सकता है? क्या कहा? के साथ तो हुई है, हाँ जी, हाँ जी। कैसे बने? हाँ, देखो, कोई बात नहीं है उसमें। चरणान योग के शास्त्रों में वस्तुतः जो जीव मोक्ष मार्गी होते हैं, साधक होते हैं, तो उनका जीवन किस प्रकार का होता है, बाह्य आचरण किस प्रकार का होता है, उसका ज्ञान कराया है। क्या कहा? आचरण कैसे होता है ज्ञान हाँ जी, बाह्य आचरण जो दिखाई देता है ना, वो कैसा होगा? मेरा मानना ये है, जैसे प्रज्ञान योग होगा, प्रणाम योग होगा, हाँ जी, हाँ जी, मतलब सभी अवस्था में मुक्ति मिल रहा है, वे हाँ जी, बाहर में शरीर दिखाई दे रहा है, अंदर में वो अंदर जागृति चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, अब उस मोटी बुद्धि वालों ने बाहर का एक पकड़ के हाँ हाँ, वो तो है ही। और उसका वो तो व्यवहार आवास का मतलब क्या है? यही है, यही तो व्यवहार आवास का मतलब है। तो बाहर के क्रियाकर्म को ही मानता है कि यही मोक्ष मार्ग, इसका नाम व्यवहार आवास है। तो भगवान के केवल ज्ञान में अलग अलग दिख रहा है ना, इस जीव के द्रव्यगुण पर्याय अलग दिख रहे हैं ना, और देह के द्रव्यगुण पर्याय अलग दिख रहे हैं ना। इस जीव का अंदर में जो अचेतन, वो जो चेतन वस्तु है, अरूपी वस्तु है, मूर्तिक वस्तु है, उसका जो स्वचतुष्टय है वो, और ये जीव का, ये जो शरीर का स्वचतुष्टय है, वो दोनों भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं भगवान के ज्ञान में, कि वे एक दूसरे में, उसमें एक दूसरे की क्रिया में मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। तो बोलो भगवान के उपदेश में ये आ सकता है, यानी ये क्रिया करनी चाहिए, ये क्रिया करनी चाहिए, ये क्रिया करनी चाहिए। बल्कि मैं मतलब मेरा मानना तो ऐसा है कि जो ये इस तरह का उपदेश करता है और इस पर इसका आग्रह रखता है कि ये क्रिया करनी चाहिए, वो भगवान को बिराता है, भगवान को अंगूठा दिखाता है। उसने एक माना ही नहीं, जैसा भगवान ने देखा है उस बात को माना ही नहीं कि जीव अलग है, देह अलग है। जीव जो है वो देह की क्रिया कर ही नहीं सकता है। चरणान योग में उसका ज्ञान कराया है कि भूमिका अनुसार अंतरंग में कैसा कैसा राग होता है और बाहर में वैसी वैसी कैसी कैसी क्रिया होती है, और वो क्रिया भी निश्चित है। जैसे गुणस्थान निश्चित है ना, अब चौथा गुणस्थान तो असंयमी का है ना। अब वो असंयमी है तो उसके संयम कैसे हो सकता है? भले वो क्रिया करे कुछ भी, संयम हो सकता है उसको चौथे गुणस्थान वर्ती को? हो ही नहीं सकता है। तो संयम कहाँ होगा? आंशिक संयम कहाँ होगा? पूर्ण संयम कहाँ होगा? और पूर्ण संयम होगा तो उसके बाहर में दिखाई देने वाले लक्षण क्या होंगे, और अपूर्ण संयम होगा तो बाहर में दिखने वाले लक्षण क्या होंगे? इसका ज्ञान तो कराएंगे ना भगवान। वो ज्ञान कराया है, उसका नाम चरणान योग है। ठीक है भैया, ऐसा समझ। बढ़िया, आप लोगों की जिज्ञासा बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा समझ लेना, इसका चिंतन मनन करना बार बार कि भगवान ने क्या उपदेश दिया, चरणान्वय का उपदेश दिया कि नहीं दिया। हाँ दिया, दिया तो क्या दिया? ये दिया है, तभी तो ये बात आती है ना आगम में कि देखो, हमारे जैन दर्शन में, जैन मत में दो धर्म है, एक श्रावक धर्म है, एक मुनि धर्म। तो एक श्रावक धर्म, मुनि धर्म में ये कौन से अनुयोग का कथन है? चारों अनुयोगों में चरणानुयोग का कथन है। तो श्रावक धर्म क्या होता है, मुनि धर्म क्या होता है?
तो श्रावक धन कहां से कहां तक हो सकता है, कितना हो सकता है, आएगा नहीं आएगा, वो सब बातें उसमें आती है। श्रावक माने एक प्रतिमाधारी हो वो भी श्रावक है, और 11 प्रतिमाधारी हो वो भी श्रावक है। वहां से वहां तक है वो श्रावक बना उसका, और उसका विभाजन भी किया गया है। जो 11 प्रतिमाधारी है वो उत्कृष्ट श्रावक है, 9 प्रतिमा तक का धारी है वो मध्यम श्रावक है, और 6 प्रतिमा तक धारण करने वाला है वो जघन्य श्रावक है। ऐसा ऐसा 3 भेद उसके की। लेकिन ये श्रावक तो और भी ध्यान रखना भैया, ये श्रावक बना और ये मुनि बना, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। उस आत्मा की अवस्था का ज्ञान बाहर से क्रियाकांड से कराया जाता है, इसका नाम चरवान योग है। श्रावकपना भी आत्मा की अवस्था है, जैसे असंयमी सम्यक दृष्टि वो आत्मा की अवस्था है। ये सब बातें विचार नहीं भैया, बहुत शांति से समझना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे हाँ, हाँ जी, है कि बाहर की कोई क्रिया कैसी भी करे, अरे उससे उसमें कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है। ये आजकल तो मतलब आप ये समझ लो कि मुझे, अगर मैं ये कहूँ कि चाहे कोई पक्ष हो, चाहे मित्र पक्ष हो, चाहे इधर का ये मुमुक्षुओं का पक्ष हो, ब्रह्मचारी तो 12 के भाव बिक रहे हैं। जिसे देखो वो ब्रह्मचारी हो गया, जिसे देखो वो ब्रह्मचारी हो गया, है नहीं है? मुमुक्षुओं में नहीं हो गए ब्रह्मचारी, कितने ब्रह्मचारी हो गए, और उस तरफ देखो तो उस तरफ देखो, ये स्थिति है। ये ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, क्या स्वरूप है ब्रह्मचारी का? वो ब्रह्मचर्य व्रत ले कहां तक, सातवीं प्रतिमा का धारी वो ब्रह्मचारी है, ऐसा है। हाँ जी, तो मुझे जो कहना था वो कह दिया, वो कल उसमें से पुस्तक ढूंढ करके मैं बता दूंगा आपको, है? उनसे कहते हैं जिनमत में यह परिपाटी है कि पहले संयुक्त होता है, देखो, फिर व्रत होते हैं, और वह संयुक्त स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है। संयुक्त कब होएगा? स्वपर का श्रद्धान होने पर। स्व माने अपना जो चैतन्य वस्तु अंदर में, चैतन्य स्वभाव में सत्स्वरूप वस्तु, अरूपी वस्तु, परम पारणमिक भागरूप वस्तु, ऐसी अंदर में स्वतंत्र वस्तु, ऐसी पड़ी हुई है निरालंब वस्तु, ऐसा मैं, ऐसा अनुभवन करना, ऐसा मानना, और इसके सिवाय बाहर में जितना जो कुछ परद्रव्य है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु मात्र में मेरा कुछ भी नहीं है। इसका नाम है स्वपर का श्रद्धान। 38 नंबर की गाथा है समय सारथी शास्त्र में। अहिमिको खल शुद्धो नाण दंसण मयो सदा रूबी नवे अत्थ मध्य किंचे अन्नम परमाण वेतम। एक आता है अहिमिको, मैंने माने मैं अकेला हूं, एक हूं, एक हूं मैं, अहिमिको, मैं अनेक नहीं हूं। अपन क्या कर रहे हैं, किसका अनुभव कर रहे हैं अपन? निरंतर
एकांततः अनेक पने का अनुभव कर रहा है। ये जीवन तो चेतन वस्तु है ना, ये चेतन वस्तु एकांत से अनेक पने का अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी अवस्था में राग है और वो राग क्षण क्षण में पलट रहा है, और उस क्षण क्षण में पलटने वाली जो पर्याय है राग की, उसमें ये अपनापन कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये अनेक पने का अनुभव कर रहा है। एकांतता एक ही धारा चली आ रही है। ये धारा कब टूटे? जब स्वपर का श्रद्धा होता है, तब वो जानेगा मैं एक हूं, एक वस्तु हूं ना। क्योंकि उसकी परिणति में कर्मोदय जन्य जो विकार है, उस विकार को वो ज्ञान अपने रूप में स्वीकार नहीं करता है, और अपना एक पना ही एक पने के रूप में स्वीकार करता है। तो जानता है ये अनेक पना है राग का। आया समझ में? अनेक को खल शुद्ध हो, खल माने वास्तव में मैं शुद्ध हूं। शुद्ध हूं माने अभी राग रहित तो हो गया ना। देह मन वाणी इसमें मुझमें मिले हैं क्या? ज्ञान वर्ण काट कर उनके उदयादि मुझमें मिले हैं क्या? ये राग मुझमें मिला है क्या? ये नहीं है, ये बात नहीं है, ये है सब, इनकी सत्ता है, लेकिन इनकी सत्ता मेरी सत्ता में नहीं है। मैं तो शुद्ध हूं, शुद्ध 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 शुद्ध, निर्मल पवित्र आनंदमय। अयन को खल शुद्धो नाण दंसण मयो ज्ञान दर्शन में। बस मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान दर्शन में, ज्ञान दर्शन, और अरूपी हूं। कैसा हूं? और देह मनमाणी ज्ञान वरणाद काट कर्म राग, ये सब रूपी है, मैं अरूपी हूं। नवे अथि वज्र किंचित अन्नम परमाणु वेतम की, अन्य एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इसका नाम है स्वपर का श्रद्धा। प्रतीति, ज्ञान में वैसा झलकना, उसकी दृढ़ता, वहां से चिगना नहीं, इसका नाम है श्रद्धा। ब्रह्मांड पलट जाए, स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। तो श्रद्धान कैसे होगा? चरणान योग का अभ्यास करने पर हो जाएगा, व्रत श्री संयम आदि का पालन करने से हो जाएगा। झूठा, उसके बिना होता ही नहीं वो। द्रव्यान योग का अभ्यास, क्योंकि ये स्वपर के श्रद्धान की बात कहाँ आएगी भैया बताओ? आत्मा के स्वरूप की बात कहाँ आएगी? ऐसा अपना ज्ञानानंद स्वभाव प्रकार एक रूप परम में भाग रूप वस्तु महामहिम अनंत सामर्थ्य वाला, ये कहाँ बताया जाएगा? किस ग्रंथ में बताया जाएगा? कौन से अनुभव में दिखाया जाएगा? द्रव्यानुयोग के शास्त्र में। इसलिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है वो श्रद्धा। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पहले सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रतादिक धारण करके व्रती हो। हाँ, इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है। उसने कहा ना
प्रश्न किया था ना कि ये तो उत्कृष्ट शास्त्र हैं और ये तो ऊंची दशा वालों के लिए हैं। तो पंडित साहब ने उसकी बात को पलट दिया कि भैया निचली दशा वालों के लिए है ये त्रिपयान, और चरणानुयोग वो ऊंची दशा वालों के लिए। व्रतादि धारण करके व्रती हो। देखो ये बात अपन पहले से कहते आए भैया कि जितना भी अपन माने बिना सम्यक दर्शन के जो कुछ भी अपन कर रहे हैं कहां तक, बल्कि सम्यक दर्शन होने पर भी असंयमी सम्यक दर्शन होने तक, असंयमी सम्यक दृष्टि बनने तक, वहां तक जितना हमारा बाह्य क्रिया कांड है वो सब मात्र कुलाचार है। वो व्रतशील संयमाधिक में नहीं है, उसकी गिनती नहीं है उसमें। ये समझ लेना बस, कुलाचार है, कुलाचार है, कुलाचार। ठीक है, तो कुलाचार का निषेध भी नहीं करना चाहिए और कुलाचार को माने उसका आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। मध्यस्थ भाव होकर के उस कुलाचार का जैसा भी पालन बने अपनी शक्ति से उतना करना चाहिए, लेकिन उसे कोई माने कल्याण का कारण नहीं मानना चाहिए। और ये तो कल परसों नरसों मैंने कहा था, मुसलमान कब है? जब अपने कुलाचार का पालन करे। वैष्णव कब है? अपने कुलाचार का पालन करे। गांधी जी का एक भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। ऐसा एक भजन है उनका, गांधी जी का। मतलब जो दूसरों की पीड़ा को जानता है, दुख दर्द को जानता है, समझता है उसको वैष्णव कहते हैं, ये कहा उन्होंने। तो मतलब वो वैष्णव का कुलाचार वो हो गया ना, और वो विष्णु को माने, वहां पीर पराई जाना है ना माने, तो वो विष्णु को जो मानते हैं तो क्या माने, विष्णु सबकी मदद करता है, पालन पोषण करता है। ऐसे जो दुखी जीव हैं उनका तुम पालन पोषण करो तो तुम वैष्णव हो। ऐसा आशय है। हाँ जी, इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण रूप से मुख्य रूप से तो ये हो गया। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, उसे पहले किसी व्रताधिक का उपदेश देते हैं। ये बात भी कहां से आई है? ये प्रथमानुयोग से बात निकली है, वहां से पंडित साहब ने ये बात लिखी है। किसी भीड़ को कौए के मांस का त्याग करा दिया, ये प्रतिज्ञा दिलवाती है, व्रताधिक मान प्रतिज्ञा दिलवाना इस तरह। तो कोई गुरु हो तो जिसको ये जाने भैया ये तत्व की बात नहीं समझ पाएगा तो उसके लिए कर दे। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना योग्य नहीं है। समझ में आया भैया? तो भैया अरे ऐसा लोग कहते, तो भैया अपनी इतनी बुद्धि नहीं है, अपन नहीं समझ पाएंगे। पर वो आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब अगर हम में से आपको ये समझ भैया हमारी बात समझ में नहीं आती, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। अरे भैया देखो, ज्ञान जो है ना वो कहीं कपड़ों में ढका नहीं रहता है, कपड़ों से कमजोर नहीं होता है ज्ञान, है? और कपड़े उतर जाए तो ज्ञान बढ़ जाता है। लोग में ऐसा मानते हैं ना, जैसे ऐसा लोग में है ना कि कोई किसी के पास ज्यादा पैसा हो गया तो लोग उसे मानने लगते हैं तो बहुत बुद्धिमान आदमी है?
और जिसके पास पैसा नहीं है उसे मूर्ख समझते हैं। ऐसा लोग में है ना, ऐसे यहाँ मानता है कि इसका त्याग व्याग ज्यादा है ना, तो ये जरूर पंडित है, ये जरूर विद्वान है? ये शास्त्रों को जानता है। और जो कपड़े पहने हुए, अरे तो ये क्या जानते होंगे? तो क्या ऐसा है क्या? ज्ञान उससे ढक जाता है क्या? ऐसा नहीं है। आगे चर्चा कर